हेलो, जय हिंद। जेआईटीएस का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आईटीआई से संबंधित है, क्योंकि आईटीआई जो है आपका स्किल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आईटीआई हर बच्चों को करना चाहिए, लेकिन हम पिछले कई सालों से ये देख रहे हैं कि आईटीआई के अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। उस प्रॉब्लम्स को बच्चे झेलते हैं, और खासकर वो बच्चे झेलते हैं जो ग्रामीण इलाके से आते हैं। उनका उतना शिक्षा का स्तर नहीं होता, उनके घर से उतना अच्छा शिक्षा का स्तर नहीं होता है। यही सारे बच्चे जो है आईटीआई ज्यादातर करते हैं, और उन्हें बहुत जानकारी नहीं होने की वजह से बिहार में और बिहार के बाहर भी बहुत सारे जितने भी आईटीआई कॉलेज है, ये सारे कॉलेज जो है बच्चों के साथ थोड़ा गलत करता है। तो उसी के लिए ये आपका देख लीजिए, आपका जो पीछे लगा हुआ है, प्राइवेट आईटीआई में छात्रों का उत्पीड़न, शिकायत और कानूनी अधिकार। यदि संस्थान आपके साथ गलत करे तो न्याय कैसे पाए। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को इसकी जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से प्राइवेट आईटीआई उनके साथ बदमाशियां करती है और प्राइवेट आई उनके साथ बहुत गलत व्यवहार भी करती है। ये सारी चीजें मैंने अपने स्तर से देखा भी है, और उसके जानकारी के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे छात्रों से बहुत लगाव भी है, और मैं चाहता हूँ कि गाँव का बच्चा जो है वो सही जानकारी लेकर के अपना स्किल डेवलप करे, क्योंकि बिना स्किल डेवलप किए हुए हमारे देश जो है आगे उन्नति की ओर नहीं जा सकता है। तो यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसको स्किल लेकर के शिक्षित होना जरूरी है। भारत सरकार का करोड़ों करोड़ रुपया जो है स्किल इंडिया पे खर्च होता है, लेकिन वो स्किल जो है बच्चों के अंदर नहीं जा रहा है, और ये बीच में कहीं ना कहीं भटक जा रहा है। आइए हम इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है कि स्किल कैसे क्या होगा। पर अभी जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइवेट आईटीआई में छात्रों का जो उत्पीड़न होता है। क्या उत्पीड़न होता है वो आप सब आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आपका जो सबसे पहले, यदि आपके साथ संस्थान गलत करे तो आपको न्याय कैसे मिलेगा, है ना। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि बच्चे की गलती होती है, लेकिन बहुत बार गलती होता है संस्थान का भी। संस्थान बच्चों के साथ गलत करता है, तो फिर बच्चे क्या करें, बच्चे का कौन सहारा बनेगा, कौन उसका मदद करेगा। और चूंकि बच्चे को उतना जानकारी नहीं होता है, उसकी वजह से जो है कॉलेज जो है उसके साथ थोड़ा गलती करती है। लेकिन अगर आप जानकारी ले लो तो फिर आपके साथ कोई भी कॉलेज कभी भी बदमाशी नहीं करेगा। ठीक है, पूरे भारत में जितने भी आईटीआई है, कोई भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि छात्रों के साथ होने वाला मुख्य समस्या क्या है ना। सबसे पहला टॉपिक है कि छात्रों के साथ होने वाला मुख्य समस्या क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम है अवैध वसूली। अवैध वसूली का मतलब ये कि मान लीजिए कि आपके साथ कोई एक्स्ट्रा फीस ले रहा हो, या फाइन के नाम पर जबरन पैसे की मांग कर रहा हो, है ना, कि आपके ऊपर किसी तरह का फाइन चढ़ा दिया हो, या फिर आपसे जबरदस्ती किसी भी और अलग से कोई चीज का पैसा मांग रहा हो, या फिर जो फीस तय किया गया है उस फीस के अलावा भी एक्स्ट्रा फीस मांग रहा हो, या फिर किसी परीक्षा फीस में जो गवर्नमेंट ने तय किया है उस फीस से ज्यादा फीस मांग रहा हो, तो ये सभी चीजें अवैध वसूली के अंतर्गत आएगा। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपको खड़ा होने की जरूरत है। दूसरा है आपका दस्तावेज का रोकना। दस्तावेज का मतलब कि आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह है, जो भी आपका ओरिजिनल मार्कशीट है, टीसी है या सर्टिफिकेट ना लौटाना। मान लीजिए कि आपके साथ किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, और उसकी वजह से आपका जो है ओरिजिनल मार्कशीट नहीं दे रहा हो, टीसी ना दे रहा हो, या सर्टिफिकेट ना लौटा रहा हो, तो इससे ये समस्या आज के टाइम पे आम स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो चुका है। या फिर आपके साथ कोई मानसिक प्रताड़ना कर रहा हो। मानसिक प्रताड़ना का मतलब ये होता है मानसिक प्रताड़ना का मतलब है कि प्रैक्टिकल में फेल करने की धमकी मिल रहा हो, या एग्जाम ना दिलाने की धमकी दे रहा हो, है ना। आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हो कि ज्यादा करोगे तो आपको प्रैक्टिकल देने नहीं देंगे, ज्यादा करोगे तो आपको एग्जाम देने नहीं देंगे। तो ये होगा मानसिक रूप से परेशान करना। ठीक है, और आपके साथ क्या होता है, तो सुविधाओं का अभाव है। सुविधाओं, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुविधाओं का अभाव। सुविधाओं का अभाव का मतलब एडमिशन के बाद आपको लैब का व्यवस्था ना करवाना, है ना। आपका एडमिशन हो गया है, ये बातें कह करके एडमिशन हुआ है कि आप आएंगे तो आपको इस तरीके से लैब कराया जाएगा, आपका क्लास होगा, तो आपको लैब नहीं कराया जा रहा है। आपको प्रैक्टिकल का व्यवस्था सही से नहीं दे रहा है, या फिर टीचर्स ना मिल रहा हो सकता है कि आपने एडमिशन लिया वहां पे टीचर की कमी हो, वहां पे अच्छे टीचर ही ना हो। तो ये सारा चीज जो आम स्टूडेंट का आज के टाइम का प्रॉब्लम है। अब इस समस्या का समाधान क्या है, तो वो थोड़ा समझिए। जब तक आप आईटीआई के स्टूडेंट जागेंगे नहीं, तब तक ये सुविधा जो है आपको मिलेगा नहीं, और आप फालतू का पैसा देते रहोगे, और आपका आईटीआई के नाम पे आपका लूट चलता रहेगा। आपका कोई चीज का सुधार होने वाला नहीं है ना। आप खुद सोच के देखो कि अगर आप आईटीआई में सब कुछ सही तरीके से चले तो आपको ज्यादा कोचिंग वगैरह करने की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं, और आराम से आप रेलवे वगैरह का जब वैकेंसी दोगे वहां पे आराम से आप टेक्निकल पेपर को सॉल्व कर लोगे, या किसी प्राइवेट कंपनी में आप जाके जॉब करना चाहोगे तो आपके पास नॉलेज होगा, स्किल होगा, तो उसके तर्ज पे आप अच्छे कंपनी में जा सकते हो। ठीक है, पर नॉलेज नहीं होने की वजह से क्या है, स्टूडेंट आज के टाइम पे जहां तहां जौन तौन सी फैक्ट्री में जाते हैं और
कंपनी में बस काम करते हैं, क्या काम कराता नहीं कराता कुछ नहीं पता है ना। 10-12 हजार में उसको 12-12 घंटा 14-14 घंटा काम करना पड़ता है। ये सब जानकारी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आइए हम चलते हैं कदम क्या लेना, आपको कैसे कदम उठाना है। तो सबसे पहला कदम जो होता है वो होता है एनसीवीटी और डीजीईटी पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहला काम यही कर सकते हैं, एनसीवीटी और डीजीईटी का जो आपका साइट है उस पे आप अपना कंप्लेन दे सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, देखिए जो आपका मुख्य अथॉरिटी है इसमें क्या है कि देश के सभी आईटीआई, यानी अपना देश में जितने भी आईटीआई हैं सभी कॉलेज जो है सीधा का सीधा किससे जुड़ा हुआ है, तो डीजीईटी के अधीन आता है। ठीक है, डीजीईटी के अधीन आता है और यहाँ पे आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं एनसीवीटी के एमआईएस पोर्टल के ग्रेवांस वाला जो सेक्शन है उसमें जाके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप अपने वेबसाइट पे जाइए, गूगल क्रोम वगैरह खोलिए, वहां पे लिखिए एनसीवीटी एमआईएस और उसके बाद वहां पे आपका जो है ग्रेवांस का ऑप्शन होगा, है ना। स्टूडेंट सेक्शन में आप जाके देखिए ग्रेवांस का ऑप्शन होता है, आप वहां पे लिखित कंप्लेंट डाल सकते हैं, ग्रेवांस कर सकते हैं, जो भी आपके साथ समस्या हो रहा है उसमें लिख सकते हैं, कॉलेज का नाम बता सकते हैं, प्रॉब्लम जो भी आप वहां पे दिया जा सकता है। ठीक है, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल कहाँ करना, तो डीजीईटी के उच्च अधिकारी को सबूत के साथ सीधा शिकायत मेल कर दीजिए। ठीक है, ऐसे जनरली एक कहावत भी है कि लोगों को ये लगता है कि ऐसा करने से क्या होता है। हम आपको गारंटी देते हैं अगर आपने ऐसा करना शुरू किया तो धीरे धीरे सुधार आना चालू हो जाएगा, क्योंकि हर अधिकारी के पास जब मेल जाएगा और जो जेन्युइन प्रॉब्लम बच्चों के मिल जाता है तो कॉलेज का नाम नोट कर लिया जाता है, कॉलेज का काम मार्क हो जाता है। एक बार कॉलेज का नाम मार्क हो गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों के साथ, और यही एग्जैक्ट कंप्लेन 10-20 स्टूडेंट ने हर साल करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिक उस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, दूसरा कदम क्या है आपका, राज्य के तकनीकी शिक्षा निर्देशालय जो आपका स्टेट डायरेक्टरेट है वहां पे जाकर कंप्लेन कर सकता है। तो देखिए क्या है, स्थानीय नियंत्रण, हर राज्य का अपना औद्योगिक प्रशिक्षण व रोजगार विभाग होता है। हर राज्य में एक आपका प्रशिक्षण विभाग होता है, जहां रोजगार विभाग है वहां पे होता है औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग और रोजगार विभाग, हर राज्य को मिला हुआ है। तो अपने बिहार में पटना में भी ये चीजें खुला हुआ है, तो आप जाकर के यहाँ पे लिखित कंप्लेन डाल सकते हो। ठीक है, ये लिखा है कि आप अपने राज्य के आईटीआई निर्देशालय जाकर के लिखित शिकायत सौंप सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे कंप्लेन डालना शुरू कर दिया, मेरा विश्वास मानिए यही वो जगह है जहां से प्राइवेट आईटीआई के मान्यता रद्द करने का अधिकार है। अगर आप इस जगह पे जाकर लिखित कंप्लेन करेंगे तो 100% एक्शन होगा। ठीक है, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप राज्य में जाकर के जहां नहीं किया जा सकता तो आप ऐसा करिए, आपके जो जिला है उस जिला में जब सरकारी आईटीआई होता है वो आपका एक नोडल ऑफिस है। ठीक है ना, सरकारी आईटीआई जो आपका नोडल ऑफिस है, आप उस सरकारी आईटीआई में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट जितनी भी आईटीआई है इसी सरकारी आईटीआई के अधीन चलती है, इसी के देख रेख में चलती है। तो आप अपना लिखित कंप्लेन अपने सरकारी आईटीआई में भी जाकर के दे सकते हैं। और एक चरणबद्ध तरीका है, इस तरीके से अगर धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो कंप्लेन 100% एक्शन में आ जाता है। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, सीएम हेल्पलाइन और उपभोक्ता फोरम में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई नहीं सुन रहा है, हर जगह आपने कंप्लेन किया है, कोई भी नहीं सुनने को तैयार है, तो आपके पास आपका लास्ट जो ऑप्शन बच रहा है वो है आपका सीएम हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, या उपभोक्ता फोरम में जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ, आप चाहो तो इस नंबर पे कॉल करके, ये आपका सीएम हेल्पलाइन नंबर का कॉल है, यहाँ पे आपका जो ऑफिसर उठाएंगे, आप अपना कंप्लेन बताइए, जो भी आपका समस्या वो लिखित दर्ज हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका कंप्लेन जा सकता है। ठीक है, पर थोड़ा ये आगे का एक्शन है, तो इतना बड़ा एक्शन लेने से पहले आपको छोटा छोटा कदम उठाना चाहिए। इसके बाद आपका है देखिए, पुलिस शिकायत और कानूनी नोटिस भी दिया जा सकता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एफआईआर दर्ज करवाइए, अगर आपको लग रहा है कि धमकी मिल रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है या डॉक्यूमेंट ना लौटाने की शिकायत आपका है, तो आप जाकर के पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने नजदीकी थाना में जाकर के उस कॉलेज का प्रॉपर पुलिस कंप्लेन किया जा सकता है, और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पुलिस हमारे लिए, पब्लिक के लिए होती है और 100% आपका सहयोग करेगी। ठीक है, इसके बाद आप लीगल नोटिस दे सकते हैं। लीगल नोटिस मतलब आप अपने वकील के माध्यम से कॉलेज प्रशासन को लीगल नोटिस दे सकते हैं कि ये फलना टाइप का प्रॉब्लम क्यों मेरे साथ हो रहा है, इसका क्या ये मतलब वजह है, तो आप उसको एक लीगल नोटिस दे सकते हैं। और यदि उस लीगल नोटिस का जवाब ना मिले तो आप कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, पर ये थोड़ा बड़ा काम है आपके लिए, थोड़ा उतना हिम्मत का बात है कि कोर्ट तक जाना नहीं चाहेगा। लोग आज के टाइम में क्या है कि अपना अधिकार के लिए कोर्ट तक तो जाना नहीं चाहते, पर आप ये सब चीजें कर सकते हो। आप पुलिस को शिकायत कर सकते हो, अपने नजदीकी थाना में जाके कंप्लेंट डालो, ये कर सकते हो, है ना। या फिर आप वकील के माध्यम से आप नोटिस भी भेज सकते हो। ये सब कुछ तरीका है जिस तरीके से आपके ऊपर हो रहे अत्याचार को रोका जा सकता है। ठीक है, अब आपके छात्रों के लिए क्या टिप्स है, अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और आप ये एक्शन लेना चाह रहे हैं तो आप क्या क्या जरूरी है उसका ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला है कि पुख्ता सबूत इकट्ठा करिए।
जैसे आपके पास जो रसीद है उस रसीद को रखिए, आपका जो आई कार्ड है उसको रखिए, रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, मान लो किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी हो रहा है, तो आप उसका रिकॉर्ड बना लीजिए कॉलेज में, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग रख सकते हैं, चैटिंग सुरक्षित रख सकते हैं। आप देखेंगे ग्रुप पे अगर मान लीजिए उल्टा सीधा कोई मैसेज आ रहा है आपके ग्रुप में, है ना, किसी भी तरीके का मैसेज है, या फिर कोई अवैध वसूली का ही मैसेज है, या फिर आपका पैसा जमा नहीं हो रहा उसकी वजह से कोई मैसेज आ रहा है, तो कोई उल्टा पुल्टा आपको मैसेज लगे और लगे कि ये जो है गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, ये आपका कुछ सबूत के तौर पे काम आएगा। एकजुटता दिखाइए, एकजुटता में बहुत शक्ति है। सामूहिक शिकायत करिए, एक लड़का को शिकायत करने से बेहतर है कि सब लोग मिल करके शिकायत करिए, तब आपका काम ज्यादा अच्छे से होगा। लिखित रिकॉर्ड रखिए, हर आवेदन की रसीद अवश्य मिलिए। जहां पे भी जिस भी ऑफिस में आप जाकर के रसीद देते हैं, वहां से आप लिखित रसीद जरूर प्राप्त करिए, ताकि अगर वहां से काम ना हो तो उसके आगे जाके काम किया जा सके। इसके बाद आपका जो निष्कर्ष के रूप में सबसे पहला पॉइंट कि आपको डरना नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर से कोई काम होने वाला नहीं है। हमें लोग तभी बेवकूफ बनाते हैं जब हम शिक्षित नहीं होते हैं। जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो सबसे पहला काम है डरना बंद करिए, है ना। कानून छात्रों के अधिकार की रक्षा करता है। जो भी आपका कानून व्यवस्था बना हुआ है वो छात्रों के अधिकार के लिए है। ऐसा नहीं कानून आपको डराना शुरू कर देगा। तो आप एक बार कदम बढ़ाइएगा तो आपका धीरे धीरे सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। जागरूक बनिए, सही समय पर कदम उठाइए, ठीक है। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा होगा, किसी भी तरह का आपको लग रहा है कि अभी जानकारी में कमी है, क्योंकि इसमें हम सब कुछ तो भी नहीं कर पाएंगे इतना जल्दी, पर अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा समस्या हो रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। एक बार हम आपका समस्या सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद आपको एक प्रॉपर जानकारी देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, किसी का ईमेल चाहिए, किसी का फोन नंबर चाहिए, वो सारा कुछ व्यवस्थित किया हुआ है। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए फिर शॉर्ट में हम आपको बता दें कि अगर आपके साथ आईटीआई बदमाशी कर रही है, आपके साथ किसी अवैध वसूली का शिकार आप हो रहे हो, आपको मानसिक रूप से कोई प्रताड़ित कर रहा है, या फिर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आप आराम से क्या कीजिए, धीरे धीरे आप एक्शन लेना शुरू करिए। आपको कोई धमकाता है, परीक्षा में बैठने नहीं देंगे, प्रैक्टिकल में बैठने देंगे, ये सब उसका अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर समझ लीजिए, है ना। और ये सब चीजों से अगर आप डरेंगे तो आपको हमेशा ही लोग डराता ही रहेगा। क्लियर समझ लीजिए, है ना। बहुत सारे आईटीआई हैं, आपके जिला में भी होगा, आपके राज्य में जो होगा, आप देखते होंगे, आपके आसपास में होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत परेशान है। लोगों को इस तरीके से इस कदर टॉर्चर किया जा रहा है कि इसको बताना बड़ा मुश्किल है। तो आपको जो करना है आपके मतलब बता ही दिया गया है, आप अपना एक्शन लेना शुरू करिए। कुछ भी नहीं होगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि कंप्लेन कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। आप बस अपना एक्शन लीजिए, निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा। और सबसे आसान काम है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप डीजीटी के साइट पे जाइए, एनसीबीटी सर्च करिए, है ना, एनसीबीटी MIS सर्च करिए, और वहां पे ग्रेवांश में जाकर के आप पूरा डिटेल लिख डालिए, ठीक है। कॉलेज का नाम लिख दीजिए, कॉलेज की चीजें बता दीजिए, हर चीज बता दीजिएगा, तो आपका काम निश्चित रूप से होगा। ऐसा नहीं है कि ऑफिसर जो है मार्क नहीं करते हैं, जो भी इसके लिए ऑफिसर जो है जिम्मेवार है, वो चीजों को मार्क करते हैं, और आने वाले समय में इसका तुरंत एक्शन हो जाएगा। आपको हम अपने स्तर से बता दें कि आईटीआई से संबंधित जितनी भी जानकारी है, एक एक जानकारी हम आपको पहुंचाने का काम करेंगे, बशर्ते आपको सपोर्ट करते रहना है। क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और लाइक कर देना है। आपका समस्या कमेंट में भी बता सकते हैं, बहुत सारे बच्चे का समस्या होगा, कमेंट में आप लिख सकते हो कि आपके साथ क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आइए मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।